हाय दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई माई एक्सेल फाइल साइज इज सो बिग एंड हाउ टू रिड्यूस एन एक्सेल फाइल साइज। बहुत बार मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रॉब्लम अपने एक्सेल यूजर से ये सुनता हूं कि उनका जो फाइल साइज है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि उसमें डेटा बहुत कम है। तो जनरली जो उसका फाइल साइज होना चाहिए वो कुछ केबीज में होना चाहिए, पर उनका जो फाइल साइज होता है एमबीज में होता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने पॉसिबल रीजंस लिखे हैं जिसके वजह से ये फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, मैं इन रीजंस के बारे में बात करूंगा। जैसे ये 6 इंपॉर्टेंट रीजन है। फॉर एग्जांपल कि कलर और फॉर्मेटिंग की वजह से फाइल साइज इंक्रीज होता है, कुछ अनइंटेंशनल यूज ऑफ कॉलम एंड रो की वजह से होता है, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं जब भी आप वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हो डेटा या किसी सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई नहीं देते जिसकी वजह से फाइल साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है। या आप बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर उसमें डाल देते हो, तो उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। या कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जो कि बहुत हैवी होती हैं और वो हमें दिखती नहीं है, तो उनको कैसे रिमूव करें। अगर आपका डेटाबेस ही बहुत बड़ा है तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये मैं कुछ इन रीजंस की बात करने वाला हूं। तो मैं हर एक रीजन की मैंने एक स्लाइड बनाई है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में मैंने इनकी एक्सेल फाइल्स भी बनाई हैं जिसका मैंने ओरिजिनल जो कि बिफोर के नाम से बनाई है और उनका फाइल साइज मैंने आपको दिखाया है। जब मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में एक रीजन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर एक एक्सेल फाइल खोल के आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर सॉल्यूशन करके उसकी एक कॉपी सेव करूंगा आफ्टर के नाम से, और फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया उसके फाइल साइज में। और लास्ट में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप अपने बिग डेटा के ऊपर काम कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के, और प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होगी अगर आपका फाइल साइज हैवी है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन आपके फाइल साइज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अभी लाइक कर लीजिए, प्लस बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। मैं हूं लोकेश लालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम, जो कि है अनवांटेड सेल कलर्स फॉर्मेटिंग या कंडीशन फॉर्मेटिंग। दोस्तों बहुत बार हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ डेटा को कलर करना पड़ता है तो हम पूरी रो या कॉलम को सिलेक्शन देके उसको हाईलाइट कर देते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि इस वजह से हमारा फाइल साइज इंक्रीज होता है। अगर आपको कलर करना भी है तो सिर्फ डेटा को ही सिलेक्शन देके कलर करें और अवॉइड करें जितना हो सके कलर्स या ज्यादा फॉर्मेटिंग यूज करना, जिसकी वजह से ये फाइल साइज इंक्रीज होता है। दोस्तों दूसरा रीजन है अनइंटेंशनल यूज ऑफ कॉलम्स एंड रोज। दोस्तों एक्सेल की हर एक शीट के अंदर 10 लाख से ज्यादा लाइनें हैं, रोज हैं, और 16,000 से ज्यादा कॉलम है। कभी कभी हमारे इच्छा अनुसार ना जाकर ये कुछ कॉलम्स यूज हो जाते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता। इसका मैं एग्जांपल आपको एक एक्सेल वर्कबुक के ऊपर दिखाता हूं, जो कि मेरी ये पहली वर्कबुक है, अनइंटेंशनल यूज ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये बिफोर वाली वर्कबुक है, ये मैंने ओपन करी और इस वर्कबुक में अगर आप देखते हैं तो डेटा, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं कंट्रोल डाउन एरो करके, तो करीबन 100 के आसपास का डेटा है। कंट्रोल अप एरो मैंने किया और इसका हम फाइल साइज भी यहां से देखते हैं। मैं जाता हूं फाइल पे, तो आप देखेंगे राइट साइड में मुझे फाइल साइज दिख रहा है 10.8 MB, ऑलमोस्ट 11 MB का ये फाइल साइज मुझे दिखा रहा है। तो इस डेटा का आपको भी अंदाजा है कि इतना फाइल साइज नहीं हो सकता। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये होता है कि आप क्या करें, जो भी आपको लगता है जहां तक डेटा है उसको छोड़कर आगे के कॉलम्स और नीचे के रोज आप डिलीट कर लीजिए। जिसका सिंपल सॉल्यूशन कैसे है, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और उसके बाद आपने किया राइट क्लिक और यहां पर आप गए डिलीट, और डिलीट में आप प्रेस करते हैं एंटायर कॉलम, कर दिया आपने ओके। तो हो सकता है कि अगर वो यूज्ड हो किसी भी तरह से वो कॉलम्स, तो वो हमारे कॉलम्स डिलीट हो गए हैं। ऐसे ही मैं जाता हूं नीचे और मैं यहां पर आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करता हूं, राइट क्लिक, डिलीट,
और मैं यहाँ पर चूज करता हूँ एंटायर रो, ओके। और अब मैं जाता हूँ ऊपर और देखिए अब मैं जाता हूँ फाइल के अंदर और मैं जाता हूँ सेव एज, क्योंकि मैं इसकी कॉपी सेव करके आपको डिफरेंस दिखाता हूँ साइज में। और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ बिफोर की जगह आफ्टर, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये उसी फोल्डर में आफ्टर के नाम से सेव हो गई है। और मैं अब इसको कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका फाइल साइज क्या है। तो यहाँ पर आफ्टर का जो है फाइल साइज यहाँ पे दिखा रहा है 14 KB। तो दोस्तों डिफरेंस देखिए, जहाँ 12 MB के आसपास की फाइल है, 11 MB की फाइल है, वो 14 KB की रह गई है क्योंकि डेटा उसमें ज़्यादा नहीं था। सिर्फ जो ब्लैंक कॉलम और रोज है हमने उसको डिलीट किया और ये फाइल साइज इतना रिड्यूस हो गया। तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ ये। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि कहती है कि प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स इन द शीट। देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है। बहुत बार हम लोग डेटा कॉपी करके एक्सेल में लेकर आते हैं और ये कॉपी हमने जो डेटा किया है, हो सकता है किसी वेबसाइट से किया हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर से किया हो या किसी फाइल से किया हो। जब भी हम ऐसा करते हैं तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी एक्सेल के अंदर शेप्स, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट अनवांटेड आ सकते हैं जिसकी वजह से फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए भी मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसको हम यूज करके हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग ये नजर करते हैं कि इसका जो साइज है 566 KB है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी देखते हैं इसमें डेटा कितना है और हम इसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूं दोस्तों इस फाइल के अंदर जो डेटा मैंने लिया है वो हमारी वेबसाइट है नर्चर टेक अकेडमी। उसके जो ब्लॉग सेक्शन है उसमें एक ब्लॉग से मैंने ये डेटा निकाला है और उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आप इस वेबसाइट पे भी विजिट करके इन ब्लॉग्स को रीड करके अपनी एक्सेल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर साथ में कॉपी पेस्ट हो गए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट दिखते कैसे हैं, कहाँ से दिखेंगे, तो उसका एक सॉल्यूशन हमारे पास है। हम होम टैब में जाकर राइट साइड में आप देखते हैं तो फाइंड एंड सेलेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि एक राइट साइड में ये पेन ओपन हुआ और देखें कितने सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको डिलीट करने का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए प्रेस करने से ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अपने कीबोर्ड पे आप डिलीट प्रेस करें और उससे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए। अब मैं पहले की तरह फाइल में जाता हूं और इसकी एक कॉपी को मैं कर लेता हूं सेव। तो मैं जाता हूं सेव एज में और इसी नाम से सेव करने के लिए मैं इसको बिफोर को हटा के मैं कर देता हूं आफ्टर और मैं इसको कर देता हूं सेव। अगर आपको याद होगा तो जो फाइल हमने पहले देखी थी करीबन 550 KBs की थी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और अपने फोल्डर में जाके देखते हैं कि अब क्या डिफरेंस आया है। तो अगर आप देखते हैं तो बिफोर की जो फाइल साइज है 567 KBs है और जो आफ्टर वाला जो फाइल साइज है वो आप देखते हैं वो 10 KBs है। तो देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक डिफरेंस इन दोनों में आया है। तो ये है हमारा तीसरा रीजन और इसका ये सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं चौथे रीजन की वजह से, जिसकी वजह से फाइल साइज बहुत इंक्रीज होता है, जो कि है हाई रेजोल्यूशन और अनवांटेड इमेजेस। अब इसके लिए भी मैंने एक एक्सेल फाइल यहाँ पे बनाई है, अगर आप देखें हाई रेजोल्यूशन के नाम से, जिसका 872 KB का फाइल साइज है, जिसके अंदर मैंने कुछ हाई क्वालिटी इमेजेस डाल दी हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों ये मैंने 4 इमेजेस पिक्चर्स डाली हुई हैं जो कि हाई क्वालिटी हैं और इनका साइज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, जो कि करीबन 800 से ज़्यादा, करीबन 900 KBs के आसपास का साइज है। और इस पूरे वर्कबुक में सिर्फ ये 4 ही इमेजेस हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? पहली चीज़, जब भी आप ट्राई करें जो इमेजेस डालें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा हाई क्वालिटी ना हो। अगर वो हाई क्वालिटी होती भी हैं तो एक्सेल ने हमें एक सॉल्यूशन दिया है जिसके थ्रू हम उनका जो साइज है वो डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइल साइज इंक्रीज हो रहा है सिर्फ इसी पिक्चर्स के साइज की वजह से। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं जाता हूं यहाँ पे फॉर्मेट में, जो कि पिक्चर टूल्स के नीचे आता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दोस्तों कंप्रेस पिक्चर्स। ये फीचर हमारे पास
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर भी होता है, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हम इस फाइल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं चूज करता हूं ये ईमेल वाला साइज जो कि 96 पिक्सल के आसपास इसको रिड्यूस कर देगा। और यहां पर देखिए ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, और जो कि चेक्ड है। अगर मैं इसको ओके करता हूं तो क्या होगा, ये जो फाइल साइज जो रिड्यूस होगा वो सिर्फ इसी इमेज का होगा, ओवरऑल सारी इमेजेस का नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक आपको डेमो दिखा सकता हूं। मैं इसको अभी ओके कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी पिक्चर का साइज डिक्रीज हो। तो अगर आप देखते हैं अभी फाइल साइज कितना दिख रहा है, 871, और मैंने इसका डिक्रीज किया है और अब मैं सेव करता हूं, क्योंकि सेव करने के बाद ही फाइल साइज, ओवरऑल फाइल साइज डिक्रीज होगा। और अब मैं जाता हूं फाइल के अंदर, तो आप देखते हैं 646 KB हो गया है, क्योंकि सिर्फ इसी इमेज का जो साइज है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन अब मैं दोबारा जाता हूं यहां कंप्रेस पिक्चर में और मैं इस ऑप्शन को कर देता हूं अनचेक। इससे क्या होगा, ये जो 96 पिक्सल का जो प्रॉपर्टी है, इन सारी पिक्चर्स पे जितनी भी पिक्चर्स हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूं ओके, और अभी मैं इसको सेव नहीं करूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं 646 KB का है। मैं इसको जाता हूं सेव एज में। सेव एज में मैं जाता हूं और बिफोर की जगह मैं इसको कर देता हूं आफ्टर, और मैं यहां पर इसको कर देता हूं सेव। सेम फोल्डर में सेव हो गया। अब मैं जाता हूं अपने फोल्डर में, तो आप देख रहे हैं बिफोर का जो साइज है 647 है और जो आफ्टर का है वो 81 KB है। देखिए कितना ज्यादा चेंज यहां पर हमें दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है यहां पर प्रेजेंस ऑफ अननेसेसरी हिडन शीट्स। ये बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी लगे कि आपका फाइल साइज इंक्रीज है तो आप इस ऑप्शन का जरूर यूज करें। इसके लिए भी मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसका मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूं, जो कि है अनवांटेड हिडन शीट्स। तो इसका मैं अभी यूज करता हूं। तो दोस्तों ये है वो बिफोर अनवांटेड हिडन शीट्स। अगर मैं इसका फाइल साइज देखूं तो अभी इसका फाइल साइज है 1.31 MB। अगर आप यहां पर देखें तो डेटा, मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल डाउन एरो, तो ये वही डेटा है। 100 के आसपास हमारे पास रोज हैं जिसका इतना बड़ा फाइल साइज नहीं हो सकता। तो मैं यहां पर किसी भी शीट पे राइट क्लिक करता हूं और मैं जाता हूं अनहाइड शीट पे, तो देखता हूं कि यहां पर एक शीट ऑलरेडी है। मैं इसको क्लिक करता हूं ओके, और एक्चुअल में ये शीट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं कि करीबन 10,000 रो का डेटा है। तो इसी वजह से हमारा फाइल साइज बहुत ज़्यादा है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं बिकॉज ये मुझे नहीं चाहिए, और मैं इसको कर देता हूं डिलीट, ओके, और यहाँ पर ये मेरा काम हो गया। अब मैं इसमें जाता हूँ फाइल में और सेव एज में, ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं, और मैं इसका नाम दे देता हूँ आफ्टर, और मैं क्लिक करता हूँ सेव। तो आप देखेंगे कि ये फोल्डर में सेव हो गई है, जिसके अंदर बिफोर का जो साइज था 1350 था और आफ्टर का साइज 44 KB हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट प्रॉब्लम है, ह्यूज डेटा की तरफ। तो दोस्तों ह्यूज डेटा एक प्रॉब्लम है जिसका टेक्निकली कोई एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आप बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल आपको ये बोलता है कि मैं हर एक शीट में आपको 10 लाख से ज्यादा रोज तो देता हूं, लेकिन अगर आप इसमें डेटा ज्यादा डालेंगे तो एक्सेल हैंग हो जाता है, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ ट्रिक्स अभी आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, जो बोनस ट्रिक्स की मैंने आपसे बात करी थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूं फाइल जिसके अंदर मैंने वो ह्यूज डेटा रखा हुआ है, जो कि है ये ह्यूज डेटा। तो इसका सॉल्यूशन, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा डेटा है, करीबन वही 10,000 रोज का डेटा है, और नेक्स्ट वर्कशीट में भी हमारे पास सेम डेटा है। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, अब इसका जो सॉल्यूशन है कि हम इस फाइल को, जो कि करीबन 1.31 MB की है, इसका फाइल रिड्यूस करने के लिए हम इसका फाइल फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे। हम जाते हैं सेव एज में और हम इसको सेव करेंगे एज अ बाइनरी फाइल। अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है, और आप देखते हैं जो थर्ड ऑप्शन है .xlsb, ये हमारा बाइनरी वर्कबुक वाला ऑप्शन है, और मैं इसको नेम दे देता हूँ आफ्टर से, ताकि हम इसको कंपेयर कर पाए इजिली। मैंने क्लिक किया सेव पे, और अब मैं जाता हूं उस फोल्डर के अंदर जहां पे वो फाइल्स दोनों पड़ी हुई हैं। बिफोर फाइल जो ह्यूज डेटा वाली है उसका साइज है 1350 KB, और आफ्टर में वो हो जाता है करीबन आधा
795 kbs। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये उठता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई है जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। तो अगर फायदों की बात करें तो आपने देखा कि हमने उसका फाइल साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, किसी किसी केस में 90% तक ये फाइल साइज डिक्रीज हो सकता है। दूसरा, क्योंकि फाइल साइज डिक्रीज हो गया है तो ओपनिंग, सेविंग, क्लोजिंग ये बहुत जल्दी हो सकती है उस फाइल की। आप बहुत जल्दी से ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। अब बात आती है उसके नुकसानों की। तो पहला नुकसान ये हो सकता है कि वो मैक्रो स्टोर कर पाए या हो सकता है कि वो मैक्रो स्टोर ना कर पाए, क्योंकि ये पार्ट कंफर्म नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप मोबाइल फोन पे एक्सेल का यूज करते हैं तो शायद आप वहां पर बाइनरी फॉर्मेट की एक्सेल फाइल को ओपन ना कर पाए। दूसरा, जो लोग अभी भी एक्सेल 2003 या उससे पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें बाइनरी फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये कुछ इसके फायदे हैं। बट अगर मैं आज के सिनेरियो से बात करूं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं लगती, क्योंकि यूजुअली बहुत से एक्सेल यूजर्स मैक्रोज का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही वो मोबाइल ऐप के ऊपर एक्सेल का यूज़ करते हैं, और एटलीस्ट वो 2003 के बाद के वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाइनरी में सेव करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आप तभी करें जब आप पहले के जितने भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी है वो आप ट्राई करके देख लें और उनके सॉल्यूशंस आप देख लें। तो उसके बाद अगर आपका अभी भी फाइल साइज ज़्यादा है और आपका डेटाबेस ज़्यादा है तो आप इसको बाइनरी में सेव कर सकते हैं। अब बात आती है हम उसके ऊपर काम कैसे करें। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बोनस टिप्स की। तो बोनस टिप जो पहली हमारी है वो ये है कि कैसे आप बड़ी जो एक्सेल फाइल होती है, बड़े डेटा की एक्सेल फाइल, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों। पहला इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आता है कि आप अपने डेटा को हमेशा सॉर्टेड रखें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि इस केस में जब वी लुकअप वगैरह फंक्शंस आप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी काम करते हैं। अगर वो शफल्ड होंगे तो वी लुकअप फंक्शन ज़्यादा टाइम लेता है वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप वी लुकअप या कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह की जब आप चीज़ें लगाते हैं तो उस चीज़ में आप ये ध्यान रखें कि आप पूरा कॉलम या रो को सिलेक्शन ना दें, आप सिर्फ डेटा को ही सिलेक्शन दें। इससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वाला जो मोड है उसको आप डिसेबल कर दें। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर होता है। जब आप एक्सेल में जाते हैं तो फॉर्मूलाज टैब के अंदर राइट साइड में ये कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर हमेशा ये ऑटोमेटिक पे रहता है, आप उसको मैनुअल कर दें। उससे क्या होता है कि जब भी ये फॉर्मूला लगाएं या कुछ भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेल को रिफ्रेश नहीं करेगा, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो इसको दोबारा से मैनुअल से हटा के आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ये बताया कि आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू आप फाइल साइज बहुत कम कर सकते हैं। और पावर क्वेरी एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है जिसकी मैं अलग एक सीरीज बनाऊंगा पावर BI के साथ, तो उसको फॉलो करें। और इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन वीडियोज़ के बारे में भी पता चल पाए। नेक्स्ट एक बोनस टिप मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों। इसके लिए मैंने एक अलग एक्सेल फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स रखी हैं बोनस टिप्स के नाम से, और आप देख रहे हैं करीबन 11 MB की ये फाइल है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम एरिया या प्रॉब्लम वर्कशीट हमारी कौन सी है। तो दोस्तों ये वो वर्कबुक है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स आप देख रहे हैं हमारे पास है। अब मुझे कैसे पता चले कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम एरिया है, ताकि अगर मुझे कहीं पे कॉलम या रो डिलीट भी करने हैं या मुझे अनवांटेड ऑब्जेक्ट देखने हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि किस शीट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस टिप के थ्रू हम वो भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सी शीट का साइज ज़्यादा है, ना कि हम फाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल के अंदर, जहाँ पे हम जाएंगे सेव एज। और सेव एज के अंदर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज करना पड़ेगा हमें वेब पेज। देखिए वेब पेज हमने चूज किया और हमने इसको कर दिया सेव। तो मैं उसी फोल्डर के अंदर इसको एज अ वेब पेज सेव कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि उसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो लॉस्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको येस कर देता हूँ। और अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पर मैंने इसको एज अ वेब पेज सेव किया है। तो ये मैं गया और आप देखते हैं यहाँ पर एक बोनस टिप के नाम से फोल्डर ही क्रिएट हो गया है।
मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारी फाइल्स दिख रही हैं और आप देख रहे हैं शीट भी हमें दिख रही है, तो वो ये सारी शीट्स हैं। मैं इसको साइज के अकॉर्डिंगली क्लिक कर देता हूं ताकि ये सॉर्ट हो जाए और आप देखते हैं सबसे ज़्यादा साइज किस चीज़ का है, वो है शीट 001 का। तो कोई एक ऐसी शीट है जिसका साइज 166 MB दिखा रहा है, तो कोई एक ही शीट है जो कि सबसे ज़्यादा हैवी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमने एक्सेल फाइल खोली हुई थी उसमें किसी का नाम भी शीट 1, शीट 2, शीट 3 नहीं था और यहाँ पे शीट 1, 2, 3 करके दिखा रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो नाम शीट 1, शीट 2 है, ये इसके बैकग्राउंड में नाम होता है। और वो कैसे देखा जाता है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और किसी भी शीट पे राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ व्यू कोड के अंदर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन है व्यू कोड। और इस व्यू कोड में आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी मुझे शीट्स दिख रही हैं जिसके नाम सेल्स डेटा रीजन 1, रीजन 2 ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं सेल्स जो शीट 1 है वो एक्चुअल में सेल्स डेटा वाली शीट है, मतलब जो हमारा जिस शीट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो एक्चुअल में सेल्स डेटा वाली शीट है। तो जो भी मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं वो आप डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो ओवरऑल फाइल साइज है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए जिससे आप अपने एक्सेल का फाइल साइज बहुत ही हद तक रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करिए। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप अपने कलीग की एक्सेल नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आते हुए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।